नमस्ते। आप सुन रहे हैं कहानी उपन्यासों का सफ़र भावनाओं के साथ। पिछले भाग में हमने सुना कि होरी और भोला गाय की लेन देन की बात कर रहे हैं। आगे सुनिए। घिरसत के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बात करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। ये तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव कट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया। मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंकड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है। बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई ठीक कर लो। ताक में हूँ मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूँगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि ऊपर जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरी ससुराल में एक महिरिया है। 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में भी अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सुकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना हो गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चले एक दिन। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाए हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बात करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए में ही दे देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी बच्चा भी धो ले। इसका तो एक एक बच्चा 100-100 का होगा।
द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो साल 2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी को क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, लेकिन होरी को इतनी ज्यादा शर्म ना थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और वह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अभी भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़ी की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था। पर यह छल उसकी नीति में छल न था, यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी। और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन्न को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ ना था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुड्ढों का भुड़वस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुड्ढों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगैया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद रखोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक्कत करे। अब तुमसे सच कहता हूँ मालिक, 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर, किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया। तुम्हारे घर से रहेगी तो ये ना होगा कि तुम आप खाकर सोए रहो और गऊ भूस की सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चुंगल भर भी भूसा नहीं रहा। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनका जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मार डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तो नहीं कहा, हमने 1 घड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबके बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गए हैं उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा, लेकिन अब ये तो रावत बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आगे जारी रहें कहानी उपन्यासों का सफ़र भावनाओं के साथ में। धन्यवाद।